वेलकम टू स्टडी वॉच। स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। द फन दे हैड, जिस तरह का आनंद वो लेते थे, यानी जो उन्हें मज़ा था, वो जिस अच्छे समय में रहते थे, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं। फ़न का मतलब तो ऐसे होता है मज़ा करना या फिर आनंद लेना। दे हैड उनके पास था, यानी वो लोग थे। ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बी हाइव का ये चैप्टर नंबर 1 है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक एक लाइन को रीड करते हुए इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हम आपको लिख के भी बताएंगे, जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसे समझने में और इसके क्वेश्चन आंसर में ना आए। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इस चैप्टर के राइटर हैं इज़ाक असिमोव। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू दिया होता है कि किस पर आधारित है ये पूरा चैप्टर। उसे पढ़ने से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। द स्टोरी वी शैल रीड, जो कहानी हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर, वो भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है या फिर लिखी गई है। इज सेट का मतलब है उसे रखा गया है, इन फ्यूचर भविष्य में। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, जब किताबें और स्कूल, एज वी नाउ नो देम, जैसा अभी हम उन्हें जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद अस्तित्व में नहीं होंगी। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना या फिर वजूद में होना। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, जो नीचे डायग्राम दिया गया है ये कुछ आइडिया आपको दे सकता है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो कहानी है ये भविष्य को ध्यान में रखकर लिखी गई है कि एक समय ऐसा आएगा जब किसी भी तरह की कोई भी किताब नहीं होगी। सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से कह लें आप कंप्यूटर में और वर्चुअली पढ़ाई जाएंगी। तो इस तरह हम देखते हैं इस डायग्राम में स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, भविष्य का स्कूल, भविष्य में कैसे स्कूल होंगे, कैसे पढ़ाई होगी। तो उसमें होंगे रोबोटिक टीचर, जैसे यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, यह है रोबोटिक टीचर। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से पढ़ाया जाएगा। वर्चुअल क्लासरूम्स, वर्चुअल क्लासरूम होंगे, यानी हमें सिर्फ उसका आभास होगा, वो चीज़ फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने नहीं होगा। और यह है मूविंग टेक्स्ट, उस पर चलते हुए टेक्स्ट मूव करेंगे, उसे हम पढ़ते हुए जाएंगे। इस तरह से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। एक चीज़ जो मिस कर रही है वो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर देखिए हर जगह ये कीबोर्ड रखा हुआ है। ये अब कीबोर्ड का भी ज़माना धीरे धीरे जा रहा है, सारी चीज़ें अब टच के फॉर्म में आ रही हैं। अब टच स्क्रीन से ज़्यादातर काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन पेयर्स, पेयर्स में यानी आप जोड़े बना लीजिए। डिस्कस 3 थिंग्स, 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जो आपको स्कूल में पसंद है, यानी 3 चीज़ें जो आपको स्कूल में पसंद हैं उसके बारे में चर्चा कीजिए। एंड 3 थिंग्स, और उन 3 चीज़ों के बारे में चर्चा कीजिए। अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में। दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिससे आप बदलना चाहेंगे, यानी जो चीज़ आपको पसंद नहीं है। राइट देम डाउन, उन्हें लिखिए भी। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और अ कंप्यूटर स्क्रीन, क्या कभी आपने टेलीविज़न के ऊपर या फिर कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर कभी किसी चीज़ को पढ़ा है, शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं। अ टाइम, ऐसे समय का। व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, जब सभी किताबें कंप्यूटर्स में होंगी। एंड, और देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी किताब कागज़ पर नहीं छापी जाएगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटा, क्या तुम्हें इस तरह की किताबें ज़्यादा पसंद आएंगी। पहला है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, उस रात मार्गी ने इसे अपने डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट, उसने हेडिंग डाली, यानी जो हेडिंग थी उसकी डायरी में वो 17 मई 2157 की थी। तो उसने लिखा, टुडे, आज, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को आज एक असली किताब मिली। रियल का मतलब होता है असली, फाउंड का मतलब है उसने पाया या फिर उसे मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक,
यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी ने, टोल्ड हिम, उन्हें बताया था, दैट कि देयर वॉज अ टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सभी कहानियाँ, वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कागज़ पर छापी जाती थीं, दे टर्न द पेजेस, वो पन्नों को पलटते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और मुड़े हुए होते थे। क्रिंकली का मतलब है यहाँ पर आप देख सकते हैं विथ मेनी फोल्ड्स एंड लाइन्स, जो मुड़े हुए हों वैसे पेज उसके हुआ करते थे। एंड और इट वॉज ऑफुली फनी, और ये बहुत ही अजीब था, टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, ऐसे शब्दों को पढ़ना जो बिल्कुल रुके हुए हों, इंस्टेड ऑफ मूविंग, चलने के स्थान पर, यानी वो शब्द चलते नहीं थे, एक जगह रुके हुए होते थे। द वे दे वर सपोज टू बी, जैसा वो उन्हें होना चाहिए था। ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर, यू नो, तुम जानती हो, जिस तरह उन्हें स्क्रीन पर चलते हुए होना चाहिए था, वो वैसा ना होकर वो एक जगह रुके हुए शब्द होते थे। एंड देन, और फिर, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वो पहले उस पन्ने को पलटें, यानी अगर आगे पढ़ लेते थे फिर पीछे की तरफ जाते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स, वही शब्द होते थे, ऑन इट, इस पर, दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था, वो शब्द वही रहते थे जब उन्हें उसे पहली बार पढ़ा था, उसमें किसी भी तरह के कोई परिवर्तन नहीं होता था, वो बिल्कुल वैसे ही रहते थे। दूसरा है गी, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, कैसी बर्बादी है, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आपने किताब पढ़ ली या फिर आपका काम किताब से हो गया, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे बस फेंक देते हो। आई गेस, मुझे तो ऐसा ही लगता है, आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें लाखों किताबें होंगी, ऑन इट, इसमें, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, अगर और ज़्यादा हो तो और अच्छा है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इन्हें नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा है, यानी मैं भी ऐसा ही करूंगी। सेड मार्गी, मार्गी ने कहा, शी वॉज 11, वह 11 वर्ष की थी, एंड हैडंट सीन, और उसने नहीं देखा था, एज मैनी टेली बुक्स, उतनी ज़्यादा टेली बुक्स, एज टॉमी हैड, जितनी टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, वह 13 साल का था, यानी टॉमी 13 साल का था और मार्गी 7 साल की थी। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया, यानी ये तुम्हें कहाँ मिली, यानी ये किताब तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने इशारा किया बिना देखते हुए। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक पर यानी अटारी पर। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है। स्कूल, स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी को ये पसंद नहीं आया। स्कॉर्नफुल का मतलब है उसे ये अच्छा नहीं लगा, उसने इसे नफ़रत से देखा। स्कूल, वह कहती है स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, उस समय स्कूल के बारे में क्या लिखना था। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफ़रत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल से नफ़रत थी। बट नाउ, लेकिन अब, शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन ये अब पहले से भी ज़्यादा नफ़रत करने लगी। द मैकेनिकल टीचर, वो मैकेनिकल टीचर, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, वो मैकेनिकल टीचर उसे लगातार टेस्ट पर टेस्ट देता जाता था। इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बुरे से बुरा करती जाती थी, यानी उसका कोई भी टेस्ट अच्छा नहीं जाता था, वो फेल होती चली जाती थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, जब तक कि उसकी माँ ने दुख से हामी नहीं भर दी। शेकन हर हेड का मतलब है उन्होंने हाँ नहीं कह दिया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया। सेंट फॉर का मतलब होता है कॉल,
यानी बुलाना। उसके मैकेनिकल टीचर में कुछ गड़बड़ी रही होगी जिससे वो टेस्ट पर टेस्ट ले रहा था और मार्गी का प्रदर्शन दिन ब दिन खराब होता चला जाता था। तो उसकी माँ ने उसके लिए एक मैकेनिक बुलाया, आप ऐसा कह सकते हैं। ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो होगा मैकेनिकल टीचर को सही करने वाला। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह एक छोटा गोल मटोल आदमी था। विथ रेड फेस, जिसका चेहरा लाल था। एंड अ वोल बॉक्स ऑफ टूल्स, और वो एक पूरा टूल का बॉक्स लिए हुए था। विथ डायल्स एंड वायर्स, जिसमें तार और डायल्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन फिर टूक द टीचर अपार्ट, फिर वह टीचर को किनारे ले गया, यानी उसके पुर्जे खोले। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने आशा की थी, यानी उसे उम्मीद थी कि ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, वह ये नहीं समझता होगा कि ये उसे फिर से इकट्ठा कर पाएगा। यानी जो उसके पुर्जे उसने खोल रखे थे उसे नहीं लगता था कि ये आदमी इसे फिर से असेंबल कर पाएगा। बट लेकिन ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो, लेकिन उसे नहीं पता था कि कितने अच्छे तरीके से, लगभग आधे घंटे के आसपास, देयर इट वॉज अगेन, यह फिर से आ गया था, यानी उसका मैकेनिकल टीचर बनकर तैयार हो गया था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा, काला और भद्दा सा। विथ अ बिग स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन के साथ। ऑन विच, जिस पर ऑल लेसन्स वर शोन, जिस पर सभी पाठ उसके नज़र आते थे, जो पढ़ाया जाता था वो सारी चीज़ें जिस पर दिखती थी। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और जिस पर सवाल भी पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, उतना बुरा नहीं था, यानी वो उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट से, जिस बात से मार्गी को नफरत थी, मोस्ट, सबसे ज़्यादा, वॉज द स्लॉट, वह वो स्लॉट था। वेयर शी हैड टू पुट, जहाँ पर उसे रखना पड़ता था होमवर्क, होमवर्क को। एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट वाले पेपर्स को। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम, उन्हें उसे हमेशा लिखना पड़ता था। आउट इन अ पंच कोड, एक पंच कोड में। दे मेड हर लर्न, जो उन्होंने उसे सिखाया था। व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड, जब वह 6 साल की थी। जब वो 6 साल की थी तो उसे एक पंच कोड सिखाया गया था, जिसको लिखकर वो अपने टेस्ट पेपर और होमवर्क को स्लॉट में रखती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड मार्क्स इन नो टाइम, और तुरंत ही वो मैकेनिकल टीचर मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था, तुरंत जोड़कर बता देता था, यानी उसका जो रिजल्ट होता था वो तुरंत ही उसे पता चल जाता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, वह इंस्पेक्टर मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, अपना काम ख़त्म करने के बाद। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने मार्गी की माँ से कहा, यहाँ पर हर मार्गी के लिए है। इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की की गलती नहीं थी। मिसेस जॉन्स, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं थी। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर, मुझे लगता है कि जो जोग्राफी वाला सेक्टर था, वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वह थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था, यानी उसका जो ग्रेड था, उसका जो लेवल था वो थोड़ा तेज़ हो गया था, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, वैसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट, मैंने इसे धीमा कर दिया है। अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, लगभग 10 साल के औसत बच्चे के लिए। एक्चुअली, वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, जो उसका पैटर्न है प्रोग्रेस का, इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वह काफ़ी संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने एक बार फिर मार्गी के सिर को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, वह उम्मीद लगाए हुए थी। दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वह पूरी तरह से उसके टीचर को ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, एक बार वो टॉमी के टीचर को ले गए थे। फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, जो हिस्ट्री वाला सेक्टर था, हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, बिल्कुल सादा हो गया था।
सो इसलिए शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई आखिर स्कूल के बारे में लिखता ही क्यों है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज़, टॉमी ने उसकी तरफ बड़े ही बड़प्पन के साथ देखा। सुपीरियर आइज़ का मतलब है अपने आप को बहुत बड़ा समझकर उसने देखा। बिकॉज क्योंकि इट वॉज नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं हुआ करता था। स्ट्यूपिड, बेवकूफ़। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने तरह का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, उसने बहुत ही बड़प्पन भरे अंदाज में, लॉफ्टली का मतलब है बहुत ही डींग मारने वाले अंदाज में, सेंचुरीज अगो वाले शब्द को उसने प्रोनाउंस किया, यानी उसने कहा सेंचुरीज अगो, इस तरह से। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बुरा लगा। वेल, ठीक है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, किस तरह का स्कूल उनका होता था। ऑल दैट टाइम अगो, उस समय। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, वह उसके कंधे पर रुककर किताब पढ़ने लगी। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। देन सेड, फिर उसने कहा, एनीवे, कोई बात नहीं। दे हैड अ टीचर, उनके टीचर तो हुआ करते थे, यानी उनके मास्टर तो हुआ करते थे। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ बिल्कुल उनका मास्टर हुआ करता था, उनके अध्यापक हुआ करते थे। बट लेकिन इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, ये आदमी होते थे। अ मैन, कोई आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कोई आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है। वेल, ठीक है। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, वह लड़के और लड़कियों को चीज़ें बता दिया करता था। एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क दे दिया करता था। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे सवाल पूछा किया करता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, कोई आदमी इतना तेज़ नहीं होता। श्योर ही इज़, हाँ होता है। माई फादर नोज़, मेरे पिताजी जानते हैं। एज मच एज माई टीचर, जितना कि मेरा टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। ऐसा टॉमी ने कहा। मार्गी का कहना था कि कोई भी आदमी इतना स्मार्ट, इतना तेज़ नहीं हो सकता कि वो किसी को पढ़ाए, लेकिन टॉमी कहता है कि मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है जो मुझे पढ़ाता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो लगभग उतना ही जानते हैं। आई बेचा का मतलब है आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी उस पर बहस करने को तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी आदमी इन माई हाउस, मेरे घर में हो, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी ठहाके लगाकर ज़ोर से हंसा। यू डोंट नो मच, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है। मार्गी, मार्गी तुम्हें ज़्यादा नहीं पता। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक विशेष तरह की इमारत बनती थी। एंड और ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहीं जाया करते थे। एंड और ऑल द किड्स, सारे बच्चे, लर्न द सेम थिंग, एक ही चीज़ सीखा करते थे। श्योर, बिल्कुल। इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही उम्र के हों तो, अगर वो एक ही उम्र के हों तो सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखा करते थे। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, किसी भी टीचर को एडजस्ट किया जाना चाहिए। टू फिट, कि वो फिट हो। द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, हर उस लड़के और लड़की के लिए। इट टीचेज, जिससे ये पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड, और हर एक वो बच्चा, हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, उसे अलग तरीके से पढ़ाया जाए। लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि ये जो टीचर है उसे एडजस्ट किया जाना चाहिए, हर एक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, जिस तरह से उसका माइंड हो, जिस तरह से उसका दिमाग हो।
जस्ट द सेम, उसी तरह, दे डिडंट डू इट दैट वे देन, वो भी इसी तरह नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें नहीं पसंद है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें किताब भी नहीं पढ़नी चाहिए, यानी अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम इस किताब को पढ़ो ही मत। जैसे आज पढ़ा जा रहा है, तब के टीचर वैसा नहीं पढ़ाते थे। और वो कहता है टॉम कि अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो तुम किताब पढ़ो भी मत। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उस तरह के अजीब स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। यहाँ पर फ़नी का मतलब होगा स्ट्रेंज। एक तो फ़नी का मतलब होता है मजाकिया और एक फ़नी का मतलब होता है स्ट्रेंज, तो यहाँ पर ज़्यादा सही है फ़नी स्ट्रेंज। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अपनी बात आधी भी नहीं ख़त्म की थी। व्हेन मार्गीज़ मदर कॉल्ड, तभी मार्गी की माँ ने आवाज़ दी। मार्गी स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने अपनी नज़र ऊपर की। नॉट येट मामा, अभी नहीं मामा। नाउ सेड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स कहती हैं हाँ अभी। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और हो सकता है कि ये टॉमी का भी समय हो गया हो, यानी टॉमी के भी स्कूल का समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद क्या मैं इस किताब को तुम्हारे साथ और भी पढ़ सकती हूँ। मे बी, ठीक हो सकता है। ही सेड नॉन कैलेंटली, उसने ना चाहते हुए कहा, यानी उसका बहुत इंटरेस्ट नहीं था कि ये पढ़े, फिर भी उसने कहा कि हाँ ठीक है, हो सकता है तुम पढ़ लेना। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बेनीथ हिज आर्म, उस धूल से भरी किताब को अपने बाजुओं के नीचे दबाए हुए। बेनीथ का मतलब है नीचे, टग्ड का मतलब दबाए हुए, हिज आर्म अपने बाजुओं के। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी क्लासरूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके दाहिनी तरफ बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और वो मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, वो ऑन था यानी वो तैयार था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, यह हमेशा तैयार रहता था यानी ऑन रहता था। एट द सेम टाइम एवरी डे, हर रोज़ इसी समय। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिर्फ संडे और सैटरडे को छोड़कर। बिकॉज, क्योंकि हर मदर सेड, उसकी माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी लड़कियाँ और अच्छे से सीखती हैं। इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो लगातार सीखती रहें तो, अगर वो रेगुलर आवर्स पर, रेगुलर इंटरवल्स पर वो सीखती रहें तो छोटी लड़कियां बहुत अच्छा सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लीट अप, वो स्क्रीन जल गई। एंड इट सेड, और इसने कहा यानी उस स्क्रीन ने कहा, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज जो अरिथमेटिक का लेसन है वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ने का। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल वाला होमवर्क इंसर्ट करो यानी इस स्लॉट में डालो। इन द प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर स्लॉट में कल का होमवर्क डालो। मार्गी डिड सो विथ अ साई, मार्गी ने ऐसा ही किया गहरी सांस लेकर। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड When her grandfather's grandfather was a little boy, जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे लड़के हुआ करते थे। All the kids from whole neighborhood came, सारे बच्चे पास पड़ोस के आया करते थे। Laughing and shouting, हंसते थे और चीखते चिल्लाते थे। In the schoolyard, स्कूल के आंगन में, स्कूल के प्लेग्राउंड में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, वो साथ में क्लासरूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, और साथ में घर भी जाया करते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के ख़त्म हो जाने पर यानी स्कूल के ख़त्म हो जाने पर वो सभी घर भी साथ जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़ सीखा करते थे। सो दे कुड हेल्प, ताकि वो मदद कर सकें। वन अनदर,
एक दूसरे की विद द होमवर्क में एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात भी कर सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो लोग हुआ करते थे, वो आदमी हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, वो जो मैकेनिकल टीचर था वो अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, तो वो कहता है कि जब हम 1/2 को 1/4 से जोड़ते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्गी सोच रही थी, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, बच्चे कितना इसे पसंद करते होंगे। इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, पुराने दिनों के बच्चे स्कूल को कितना पसंद करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट, वह सोच रही थी, द फन दे हैड, कितना आनंद वो सब बच्चे लेते रहे होंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई सारी वर्ड मीनिंग और ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं नेक्स्ट, उसका क्वेश्चन आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन इसे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।